वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, लास्ट टॉपिक भी है, पोटेंशियोमीटर। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, क्वेश्चन आता है डिफाइन पोटेंशियोमीटर या व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो जैसा नाम है वैसे ही डेफिनेशन। कैसे? पोटेंशियो प्लस मीटर। पोटेंशियो का मतलब वोल्टेज, प्लस मीटर का मतलब मेजरमेंट करने वाला। तो ए डिवाइस बाई विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके माध्यम से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इज नॉन एज पोटेंशियोमीटर। अब गाइस, जैसे ही नाम आया कि भाई वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, तो एक क्वेरी दिमाग में आ गई कि मेरे पास एक डिवाइस और थी, डिवाइस दैट वाज द वोल्ट मीटर बाई विच वी ऑल्सो कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर के माध्यम से तो पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। तो फिर हमने इसको क्यों बनाया, या ये डिवाइस भी वोल्टेज, अगर वोल्टेज नापती है तो विच इज़ बेटर, कौन से ज़्यादा बेटर है, या हम इसको ही क्यों यूज करते हैं, उसको क्यों नहीं यूज करते हैं, या उसको हम कहाँ यूज करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फ़र्क है, वोल्टमीटर कैसे वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है, या विच इज़ बेटर है। ये सब चीज़ें यहाँ पर समझनी है वीडियो में। गाइज, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस बाई विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो नोट कर लेते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन। इस टॉपिक को दो पार्ट्स में पढ़ना है बच्चों। एक तो पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना है और दूसरा इसको कंपेयर भी करना है। ठीक है, डेफिनेशन में ए डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज पोटेंशियोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब गाइस, क्वेरी यहाँ पे आती है कि पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये, और वोल्टमीटर से कंपेयर भी करना है इसको। तो पहले वोल्टमीटर से कंपेयर कर लेते हैं। गाइस, जो डिवाइस है वोल्टमीटर, ये जो है वो वर्क या वोल्टेज कैसे नापती है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टमीटर, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये गाइस, जो वोल्टमीटर होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर बॉडी में करंट पास कराया, उसके अंदर मैग्नेटिज्म आती है। और गाइस, वोल्टमीटर जो होता है वो मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट के माध्यम से हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टमीटर है और ये नीडल इसकी स्केल लगी हुई पूरी। मैंने क्या किया, इसके जो पिन थे दोनों, जहाँ पे इसको डिवाइस में अटैच किया, इसको नापना है मुझे वोल्टमीटर, मैंने इसको अटैच किया। वैसे ही क्या हुआ, इस नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया और मैंने कह दिया भाई इसके उस डिवाइस के पास पर्टिकुलर इतने वोल्टेज आ रहे हैं। इसका डिफ्लेक्शन जो आता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आता है। मतलब इन डिवाइस में करंट गया होगा और करंट से क्या हुआ, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ, और उस जितना फोर्स डेवलप हो जाएगा उतनी ये जो हमारी स्केल या जो नीडल होती है वो मूव कर जाएगी। हम मेजरमेंट कर लेते हैं इतना वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा वोल्टमीटर है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लेट सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है और लेट सपोज हमने मान लिया इसकी वैल्यू जो है 50 ओम है। ओके गाइस, 50 ओम का हमारे पास एक रेसिस्टेंस है। अब हमने बच्चों क्या किया, इसमें करंट प्रोवाइड किया 5 एम्पियर लेट सपोज। ओके, एज पर अवर रूल्स, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हमने पूछा आपसे कि भाई इसके इस डिवाइस रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा जाके, तो आपने कहा भाई 50 एम्पियर करंट है, 50 ओम रेसिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 50, टोटल 250 वोल्ट। थ्योरेटिकली हमने मेजर किया कि भाई इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना वोल्टेज होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके पास में होगा। तो ऑब्वियसली V इक्वल टू आई आर से मेजरमेंट किया, 250 वोल्ट आ गया हमारा। ओके, 250 वोल्ट इसके पास वोल्टेज है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली मेजरमेंट करना था हमें। भाई इस तो लिख के आ गया ना हमारे यहाँ पे, अब प्रैक्टिकली मेजरमेंट करना था। तो प्रैक्टिकल मेजरमेंट करने के लिए हमें लेके आए वोल्टमीटर का, दोनों लेके आके इस पे यहाँ पे अटैच किया। पैरेलली अटैच करने के बाद में यहाँ लगाया वोल्टमीटर। अब जैसे वोल्टमीटर लगाया तो मेरे अकॉर्डिंग तो 250 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पे जो रीडिंग आई वो इससे थोड़ी सी कम आ रही थी। वाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब यहाँ पर 250 वोल्ट इसके पास आ रहा तो फिर वोल्टमीटर में कम रीडिंग कैसे दे देगा? देखते हैं जरा इसको। गाइस, जैसे ही यहाँ से करंट चला, अब वोल्टमीटर को रीडिंग देने की कुछ ना कुछ करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इस
वोल्ट मीटर के पास में जैसे मान लीजिए ये हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ना के बराबर करंट लेता है, लेकिन गैस कुछ तो करंट लेगा ना, तो वो छोटी सी वैल्यू, लेट सपोज इसने 0.1 एम्पियर करंट लिया और उसके माध्यम से इसने रीडिंग बताई। भाई बिना करंट तो चलेगा नहीं, तो ये 0.1 एम्पियर से, तो यहाँ पे करंट कितना पहुंच पाया, तो यहाँ पे गैस पहुंचा करंट 4.9 एम्पियर केवल। और 4.9 के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कितने आए, 4.9 इंटू 50 करना पड़ेगा भाई, यहाँ 5 इंटू 50 था, तो 4.9 इंटू 50 ऐसे हम लोगों ने किया, मेजर किया, मल्टीपल किया 45, और यहाँ पे कितना हो गया 20 और 4 24, तो यहाँ से आ गया 245 वोल्ट। तो गाइज हमारे वोल्ट मीटर में जब इसको लगाया तो रीडिंग कितनी आई, 245 वोल्ट। क्यों आई, बिल्कुल सही बताया, वोल्ट मीटर ने कोई गलती नहीं की हमारी यहाँ पे, क्योंकि उसको 4.9 एम्पियर करंट मिला, 0.1 यहाँ पे चला गया और जाने से क्या हुआ, उसने 245 वोल्ट वोल्टेज में वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रीडिंग आ गई। लेकिन जैसे ही हमने इसको नाप लिया और हटा लिया, भाई हमारा काम क्या है, वोल्टेज नापना है, वोल्ट मीटर लगाया, मेजरमेंट किया, हम हटा दिया। अब हम हमेशा यही समझते रहेंगे कि इस डिवाइस के पास में 245 वोल्ट आए, लेकिन जैसे इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, 250 वोल्ट फिर से हो जाएंगे, है ना। और हम मेजरमेंट किससे करेंगे, 245 वोल्ट से। बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है यहाँ पे कि 245 वोल्ट वोल्ट मीटर कह रहा है हमसे, और मिल कितना रहा है, भाई इसको हटा देंगे फिर से इतना हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ एरर्स हैं बच्चा, और हमें इस पोटेंशियोमीटर के माध्यम से इसी एरर को दूर करना है। हम चाहते हैं भाई ये एरर हुई क्यों, ये एरर हुई जाके इस करंट के आने से। अगर ये वोल्ट मीटर जो हमारा था इसका 0.1 एम्पियर करंट न लेता तो इसकी जो वैल्यू है पूरी आती, तो वोल्ट मीटर हमारा 250 वोल्ट ही बताता। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो हमारे जीरो करंट पे वर्क करे, मींस उसके पास कोई करंट ना जाए और वो अपना मेरा कोई करंट वेस्ट ना करे, तो क्या होगा, हमारी रीडिंग पूरी हो जाएगी। और वही काम बच्चों में करना है किससे, पोटेंशियोमीटर से। बात समझ में आई, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है, और वाई वी आर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए है जो मुझे 250 वोल्ट ही बताए। ये कितना बता रहा था, 245, ये भी सही है क्योंकि वोल्ट मीटर तो खुद चाहिए उसको करंट, और हम चाहते हैं एक ऐसी डिवाइस जो मेरे जीरो करंट पे वर्क करेगी। तो जीरो करंट वर्क करने से क्या होगा, जाके 250 वोल्ट देगी, मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज मुझे मिलेगा, जो क्या करता है, जो पोटेंशियोमीटर के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो पहला काम था डेफिनेशन, डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। अब बच्चों बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के। ये कंफर्म तो हो गया ना, वाई वी आर यूजिंग द वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, श्योर। अब प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश कर लेते हैं, दो प्रिंसिपल हैं इसके। फर्स्ट नंबर है गाइस पोटेंशियल ग्रेडियंट, और सेकेंड बच्चों इसका प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएंगे इसके बारे में क्या होता है, और सेकेंड है जीरो करंट। जीरो करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो गाइज सेकेंड पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्यों, एक ऐसी डिवाइस जो जीरो करंट पर वर्क करेगी तो क्या होगा, ये वाला वोल्ट। जीरो करंट पर वर्क करने का मतलब क्या है, कोई भी करंट मेरा बेकार नहीं जाएगा, सारा करंट डिवाइस के पास पहुंचेगा और ये हमें मेजर करके देगा इतने वोल्टेज, क्योंकि 245 नहीं, हमें 250 चाहिए। ठीक है, दैट इज अ जीरो करंट। अब गाइस एक नया सा वर्ड आया हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम में पूरा डिस्क्रिप्शन समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आखिर क्या होता है। देखते हैं गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गई, सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल हो गया, छोटा सा प्रिंसिपल है इसका, और थर्ड नंबर गाइस आता है डिस्क्रिप्शन। और गाइस इस डिस्क्रिप्शन में हमें बनाना है इस पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, आखिर ये डिवाइस होती कैसी है। ओके, और डायग्राम बनाने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हम किस जगह पे वोल्ट मीटर यूज करेंगे और कौन सी जगह पे पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। ओके, तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे मीटर ब्रिज देखा था हम लोगों ने, और मीटर ब्रिज में क्या था, एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा बोर्ड था। गाइस बड़े बोर्ड भी होते हैं, बट नॉर्मली हम लोग ट्रांसपोर्ट में इजी करने के लिए इसको 1 मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लैब में से बड़ा नहीं बोर्ड हो सकता, मे बी। एक हमारे पास वुडन बोर्ड है, और वुडन बोर्ड में गाइस यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप लगी हुई हैं,
ओके बच्चों, और यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप है और एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पर है और एक स्क्रू लगा होता है। लकड़ी का बोर्ड, स्क्रू, मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और इसमें एक रेसिस्टेंस वायर जो कि यहाँ से इस स्ट्रिप में इस जगह पे अटैच है। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से एक वायर इस जगह स्क्रू लगा हुआ है, इस जगह आके टच होता है, यहाँ पे भी स्क्रू लगा हुआ है और इसके बाद एक वायर फिर यहाँ से टच किया है, वो जाके इस जगह टच करेंगे ऐसे, और बच्चों फिर यहाँ पे स्क्रू और वहाँ से एक वायर इस तरीके से आया इधर, स्क्रू में फिट किया और इस स्क्रू से एक वायर यहाँ पे आया। तो गाइज ये राउंड क्यों लगा रहे हैं वायर के बार बार हम लोग? बिल्कुल सिंपल भाई, एक वायर 100 सेंटीमीटर लंबा, तो 1 2 3 4 5 वायर हो गए, कितने सेंटीमीटर हो गया? 500 सेंटीमीटर। तो अगर हायर रेजिस्टेंस ही हो तो ये राउंड बढ़ा लेते हैं हम लोग बहुत सारे। ओके, तो आप डिवाइस जब लैब में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको लंबा भी बोर्ड मिल जाता है। भाई इसको छोटा करना है, भाई अगर हम 500 मीटर का बोर्ड लगा 5 मीटर का बोर्ड वायर लगाना होता, लंबा लगाना होता एक ही में, तो बहुत लंबा बोर्ड हो जाता। दैट इज़ भाई हम लोग इसको छोटा करने के लिए इसके राउंड बढ़ा दिए यहाँ से, तो 1 मीटर बोर्ड में काम कर गया, इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा हमारे लिए और हायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो एक लकड़ी का बोर्ड, उसके ऊपर रेजिस्टेंस वायर इस तरीके से अटैच किया हुआ है हम लोगों ने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लगा दी बैटरी, और बैटरी दैट इज नॉन एज द सोर्स ऑफ करंट। तो ये सोर्स ऑफ करंट है, यहाँ पे सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके वोल्टेज को वेरिएबल करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक रियोस्टेट। ओके गाइज, और रियोस्टेट के बाद में इसको जाके इस कॉर्नर से अटैच कर दिया ये। ओके, अब गाइज ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर है। अब इसमें दो चीजें पढ़नी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और इसको हम जीरो करंट पे अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो जीरो करंट पहले समझ लेते हैं। गाइज जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ करंट है, या मेरे पास सेल है और उस सेल का हमें वोल्टेज मालूम है, पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एक नॉन सोर्स ऑफ करंट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पहले से मालूम है। मान लीजिए एक सेल है और जो मैक्सिमम 10 20 30 40 50 वोल्ट हमें देती है और उसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। अब गाइज अगर मान लो मैं डिवाइस डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, एक सेल ये रही, पढ़ना हमें क्या है, जीरो करंट पे वर्क कैसे करेगा ये। एक सेल हमने यहां लगा दी और एक सेल से हमने लगा दिया यहां पे गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर से एक सेल हमने यहां अटैच कर दी। ओके, अब गाइस ये वाली सेल जो है वो नॉन है और ये वाली है अननोन। ओके, हमें इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल कितना देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको नापना है। ये नॉन है और ये कितना ही वेरिएबल करेगी हमें मालूम रहेगा कि इसका कितना वोल्टेज ये दे सकती है। अब गाइस जैसे ही हमने इसको दोनों को अटैच किया, ये वाली करंट इस साइड देगी, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, ये वाली भी करंट इस साइड देगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब गाइस मान लो इस वाली ने दिया 2 एम्पियर करंट और इस सेल से आया मान लीजिए 3 एम्पियर करंट। लेट्स सपोज ये नॉन है, इसने 2 एम्पियर करंट दिया, 3 एम्पियर करंट दिया, तो गाइस जिस तरफ करंट ज़्यादा होगा उधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो 3 वाला करंट इस साइड जाना, तो मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ऐसे भाई करंट इस साइड गया तो डिफ्लेक्शन भी इस तरफ आएगा गैल्वेनोमीटर में। और गाइस अगर मान लो इसका करंट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, करंट इस तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो डिफ्लेक्शन किस साइड आएगा, इस तरफ। ओके, यही तो होगा। अब बच्चों अगर मान लो इस सेल का और इस सेल का जो ईएमएफ है, दोनों का जो वोल्टेज है, अगर वो बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं। क्यों भाई, जितनी पावर ये लगा रहा है उतनी पावर ये लगा रहा है, दोनों की पावर बराबर है, ना करंट आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा। जिसका हायर था उधर से मूव कर जाता था, लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा भाई, 2 रस्सी पकड़ खींच रहे हैं, दोनों बराबर, तो मूविंग होगी नहीं हमारी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से करंट और यहाँ से करंट अगर बराबर हो जाएगा तो गाइज देयर इज नो डिफ्लेक्शन विल बी शो इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आएगा, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस केस में हमें मालूम है इस नॉन के पास में मान लो 10 वोल्टेज थे, तो इसके वोल्टेज कितने हो गए, 10।
तो मुझे कोई करंट खर्च करना पड़ा। मैंने ऑन किया, 10 वोल्टेज के थे मुझे मालूम है, अब यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, जाके यहाँ पे 10 वोल्ट होंगे जाके। तो मैंने क्या किया, उस अननोन सोर्स से करंट निकाल लिया। क्या मेरा कोई करंट वेस्ट हुआ इसमें? नहीं। ऐसे ही वर्क करता हमारा कौन सा, पोटेंशियोमीटर। नो करंट, कोई भी करंट खर्च भी नहीं हो रहा, और हमारा क्या है, उस अननोन सोर्स का वोल्टेज भी मालूम पड़ गया। कैसे मालूम पड़ गया, इसने ये नॉन जो था, रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए, नॉन जो सोर्स है हमारे पास, नॉन सोर्स को देखिए, जो सेल हमारे पास ये वाली और ये वाली सेल है, दोनों के पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए, तभी जाकर करंट डायरेक्शन अपोजिट होगी। और अपोजिट होने के बाद में क्या होगा, दोनों को जब यहाँ पे नहीं आएगा तो इट वर्क ऑन द नॉन नो करंट पे वर्क करेगा, और ये उसके वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मान लो ये सोर्स हमारे पास नॉन है, ये नॉन सोर्स है, और नॉन सोर्स में हमने क्या किया, इसको लगा दिया इस वाले वोल्टेज से, यहां से ये ऐसे यहां पे एक लगा दी मैंने सेल, जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। ये अननोन सोर्स है, इसका ईएमएफ कितना देगा ये फाइंड करना है। मान लीजिए ये लगाया, आगे एक 3 प्लग की लगा दी। 3 प्लग की का मतलब 3 जगह अटैच कर सकते हैं इसको, और इसी से हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और जॉकी ले आके यहाँ अटैच कर दी। जॉकी क्या होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। वायर पकड़ेंगे, करंट होगा, करंट लगेगा, तो प्लास्टिक जैसा होता है। तो आप लैब में पहुंचेंगे, वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया इसको जाकर कहीं टच किया, गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन 0 दिखा देगा, जितना वोल्टेज इसका होगा उतना इसका होगा, ऑटोमेटिक निकल आया। तो वी कैन कंपेयर द ईएमएफ, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो करंट, कोई करंट भी खर्च नहीं होगा हमारा, और उसका वोल्टेज भी निकल आएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमारा क्या है, जीरो करंट पे वर्क कर रहा है, बहुत बड़ी सी डिवाइस है। क्या इसको लेके घूम सकते हैं हम लोग, कहीं बड़ी से बोर्ड लेके जा रहे हैं कि हम इसका वोल्टेज नापेंगे, इस फैन में कितना आ रहा है, इस बल्ब में कितना आ रहा है। तो गाइस कंपेटेबल जो कॉन्सेप्ट है, कंपेटेबल की अगर बात करेंगे तो वी विल यूज वोल्ट मीटर। कंपेटेबल की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर यूज करेंगे, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे, एक्यूरेस कितना एक्यूरेट करंट चाहिए, भाई वोल्ट मीटर हमें क्या कर रहा था, 245 दे रहा था, आना कितना चाहिए, 250 आना चाहिए था, एक एग्जांपल लिया ना हमने। तो उस केस में ये एक्यूरेट नहीं है, तो वोल्ट मीटर क्या हो गया कि वो छोटी डिवाइस होती है, तो ये कंफर्टेबल है, कंफर्ट है हमारे लिए, कहीं भी जाके ले जा सकते हैं इसको। बट ये जो होती है, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये कैसी है, मोर एक्यूरेट, ठीक है। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा जितनी है हमारी, क्योंकि इसमें करंट ही खर्च नहीं हो रहा हमारा, ओके। तो ये मोर एक्यूरेट होती है, और ये कैसी होती है, कंफर्टेबल होती है, इसको कहीं भी ले जाके लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट वैल्यू है, ज़्यादा एरर्स नहीं है इसमें, 245 250 नियरेस्ट वैल्यू के बराबर मानते हैं इसको हम लोग। दैट इज वाई एरर्स नहीं करनी है, एग्जैक्ट नापना है, मोर एक्यूरेट नापना है तो पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। और अगर हमें एकदम से कहीं कंफर्टेबल है, कहीं ले जाके हाल तुरंत नापना है, निकाल देना, उसको मूविंग करना है लगातार, तो उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज होगा, वोल्ट मीटर कहाँ यूज होगा, समझ में आया हम लोगों को। जीरो करंट पे वर्क कैसे करेगा ये समझ में आ गया हम लोगों को। ईएमएफ कंपेयर कर देंगे और उस अननोन सोर्स का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं ये इसका। अब गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझिए, लेट्स सपोज गाइस जो सोर्स हमने लगाया उसका वोल्टेज मान लीजिए V है। अब वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और कम होते 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 एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे जीरो वोल्टेज हो जाएगा। क्यों भाई, पोटेंशियल लेस कर रहा है, लगातार डिक्रीज होगा, क्योंकि हायर रेजिस्टेंस बैल लगा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा, तो इट बिकम जीरो। तो क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आता है कि पर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर लेंथ पर पोटेंशियल कितना डिक्रीज करेगा, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए इसकी लेंथ कोई 100 मीटर या 5000 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना था, V। इस पूरे वायर की लेंथ मान ली हमने L, तो यूनिट पे कितना हो जाएगा, V/L। तो V/L क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। गाइस ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग सेंस कर सकते हैं कि हाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। प्रैक्टिकल वाले बेस में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकालना होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल मान लीजिए इस सोर्स में वोल्टेज था V, तो यहाँ लिख देते हैं कंसीडर दैट V is electric potential at source. इस सोर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है बच्चों,
अब V यहाँ पे था और बढ़ते बढ़ते इस पूरी L लेंथ में जाके यहाँ पे जाके इट बिकम्स 0, पोटेंशियल डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने पे क्या होगा, कम होते 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 कितना हो गया, 0 हो गया L लेंथ पर। तो गाइस हमने पूछ दिया कि मान लो इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा नापना है। तो गाइस हमने कहा यार यहाँ पे मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं ऐसे। अच्छा गाइस मिलीमीटर में क्यों निकालना है, क्योंकि मिलीमीटर मोर एक्यूरेट, हमें बहुत डीपली वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हमें 1 मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए कितना 1 मिलीमीटर में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर मिलीमीटर वर्ड। ओके, तो यहाँ पे मोर एक्यूरेसी के लिए मिलीमीटर में यूज किया, तो मैंने कहा कुछ डिस्टेंस L है इसकी, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट पर यूनिट लेंथ, और लेंथ यूनिट लेंथ किस में नापनी, मिलीमीटर में नापना, क्योंकि मोर एक्यूरेट चाहिए हमें यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V अपॉन L इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जाके हमारा वही क्या होगा, जाके पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और इसका सिंबल जो होता है गाइस वो होता है रो। तो रो इक्वल टू V अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ रो, और रो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा बच्चों, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें तो स्लोप में क्या है भाई, यहाँ पे हायर वोल्टेज V था और कुछ लेंथ बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इट बिकम्स 0, ठीक है। तो ये इसका स्लोप हो गया, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है हमारे यहाँ पे, और स्लोप में क्या है, हायर से कम होते 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 कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन था मेरा कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, जाके निकाल सकते हैं। अगर हमें इस पर्टिकुलर डिवाइस का पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है, मान लीजिए 10 वोल्ट यूनिट लेंथ है या 0.1 यूनिट लेंथ है हमारी, मान लीजिए 1 मिलीमीटर पे जाके 0.1 कम हो रहा है हमारा, तो 0.1 यहाँ पे, तो यदि लेंथ कितनी होगी, जाके मान लीजिए कोई लेंथ है उसका मल्टीपल कर देंगे। तो इस लेंथ का अगर मल्टीपल करेंगे, भाई 1 का मालूम है, यदि लेंथ कितना होगा मल्टीपल कर दीजिए, आप उस पॉइंट पे क्या करें, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 काम है, यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज डाउन होगा जाके पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो मेजर करना है, दूसरा किसी पॉइंट पे वोल्टेज इसके माध्यम से निकाल सकते हैं अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉन होता है तो। और ये जो पॉइंट है हमारा ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल वाले बेस में पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजरमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। और ये है पोटेंशियोमीटर जो 0 करंट पे वर्क कर रही है, दैट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन सा, 0 करंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दोनों हो गए हमारे। डिवाइस डायग्राम डिस्कशन में क्या क्या है, ये बोर्ड एंड बोर्ड होता है, नोट कर सकते हैं इसको हम लोग, बोर्ड एंड बोर्ड, और ये अननोन सोर्स होता है जिसको हमें ईएमएफ निकालना है, अननोन सोर्स, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर, हायर रेजिस्टेंस वायर होता है, इट मेड ऑफ एलॉय, एलॉय का बना होगा। और इसके अलावा नॉन सोर्स है हमारे पास, यहाँ पे एक जॉकी लगी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब गाइस इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो इसके 2 एप्लीकेशंस हैं, देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट कंपेयर ऑफ ईएमएफ, जो हमने बताया ना अभी आपको सेल में कंपेयर करने वाला, इसको पढ़ना है, कंपेयर ऑफ ईएमएफ को पूरा थ्योरी वर्किंग पढ़नी है, इसकी वर्किंग कैसे होगी लिखना पड़ेगा उसको। और सेकंड पढ़ना होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और सेकंड एप्लीकेशन इसका आता है किसके लिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ को भी कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल दोनों कैसे वर्क करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ा, 0 करंट को दिखाया मैंने आपको यहाँ पे। और इसके अलावा बच्चों सबसे मेन टॉपिक हमारा ये भी बन जाता है कि वाई वी आर नॉट यूज द वोल्ट मीटर, या वाई वी आर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, या वेयर वी विल यूज द पोटेंशियोमीटर, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास। तो मोर कंफर्टेबल के लिए हमें यूज करना है वोल्ट मीटर को, और मोर एक्यूरेसी के लिए यूज करना है किसको, पोटेंशियोमीटर को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।